महाराणा प्रताप भारत के इतिहास के सबसे वीर और स्वाभिमानी राजाओं में से एक थे। उनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय थे। बचपन से ही महाराणा प्रताप बहुत साहसी, मजबूत और आत्मसम्मान से भरे हुए थे। उन्हें युद्ध कला, तलवारबाजी और घुड़सवारी में विशेष रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने ये संकल्प ले लिया था कि वे कभी किसी के आगे झुकेंगे नहीं और अपने राज्य तथा सम्मान की रक्षा करेंगे। उस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, जो कई राजाओं को अपने अधीन कर चुका था। अकबर ने भी महाराणा प्रताप को अपने सामने झुकने का प्रस्ताव दिया, लेकिन प्रताप ने इसे साफ तौर पर ठुकरा दिया। उन्होंने ये दिखा दिया कि एक सच्चा राजा अपने स्वाभिमान के लिए किसी भी बड़ी ताकत के सामने नहीं झुकता। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जो इतिहास का एक अत्यंत प्रसिद्ध और वीरता से भरा युद्ध था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना संख्या में कम थी, लेकिन उनका साहस और देशभक्ति अतुलनीय थी। इस युद्ध में उनका सबसे प्रिय और वफादार घोड़ा चेतक भी उनके साथ था। जब युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप घायल हो गए, तब चेतक ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। नदी पार कराने के बाद चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए, जो वफादारी और मित्रता की एक अद्भुत मिसाल बन गया। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने परिवार के साथ जंगलों में रहना पड़ा, जहां उन्होंने घास की रोटियां खाकर जीवन बिताया। कई बार उन्हें और उनके परिवार को भूखा भी रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और ना ही अकबर की अधीनता स्वीकार की। उनका यह संघर्ष हमें ये सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता। कई वर्षों के कठिन संघर्ष और परिश्रम के बाद महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे अपने राज्य के अधिकांश हिस्सों को वापस जीत लिया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि दृढ़ निश्चय, साहस और आत्मसम्मान के बल पर कोई भी असंभव कार्य संभव किया जा सकता है। बच्चों के लिए संदेश। बच्चों, महाराणा प्रताप की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा सच्चाई और अपने स्वाभिमान के साथ खड़ा रहना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमारा इरादा मजबूत हो और हम मेहनत करते रहें, तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।